बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामिद नासिर हो। ना ही चिकन डलेगा, ना ही कीमा और ना ही गोश्त, ना ही हम पास्ता यूज़ करेंगे, ना ही हम कोई मैक्रोनी यूज़ करेंगे, बल्कि बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू के सैंडविच। आधा किलो आलू लिए, उनको छील लिया और काट लिया। 2 से 3 पानी में धो लिया ताकि उनका स्टार्च अच्छे तरीके से निकल जाए। किसी छलनी या टोकरी में डालकर खुश्क कर लें। जब आलू अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो बोल में शिफ्ट करें और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालें। फिर इन आलूओं को टॉस करें यहाँ तक कि कॉर्नफ्लोर तमाम आलू पर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। आप इस स्टेज पे इन फ्रेंच फ्राइज को फ्रीज भी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर निकालें और गर्म गर्म ऑयल में फ्राई करें। कुकिंग ऑयल गर्म करें मीडियम टू लो फ्लेम पे, और जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इन आलूओं को इसमें डाल लें और फ्राई कर लें। तकरीबन 6 से 8 मिनट लगेंगे इन आलूओं को फ्राई होने में। माशाल्लाह से क्रिस्पी गोल्डन फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं। इनको किसी प्लेट में शिफ्ट करें और ठंडे होने के लिए साइड पे रख दें। अब एक बाउल लें, उसमें 6 अंडे तोड़ें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। फिर आप इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालें और अच्छे तरीके से बीट कर लें। इस मिक्सचर को भी साइड पे रख दें और चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सलाद के पत्ते धोएं और बड़ी बड़ी काट लें। बंद गोभी भी काट लें। शिमला मिर्च लें, धोएं और क्यूब्स में उसको भी काट लें। अब हम रेडी करेंगे बहुत ही मज़ेदार सैंडविच। फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रखें, कुकिंग ऑयल से ग्रीस करें। फिर वो फ्रेंच फ्राइज जो हमने फ्राई किए थे, इस तरह 5 फ्रेंच फ्राइज फ्राई पैन पे रख दें या फैला दें। फिर एक चम्मच लें, बीट किए हुए अंडों को इस तरह फैला दें जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। जब ये अंडे नीचे से पेंदा छोड़ दें और पक जाएं तो इनकी साइड चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी पका लें। और जब इस साइड से पक जाए तो फिर साइड चेंज कर लें। जब नीचे वाली साइड ऊपर आ जाए तो आपने एक्स्ट्रा अंडे को चारों तरफ से फोल्ड कर देना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। जितने सैंडविच आपने खाने हैं उतने ही अंडे आप इस तरह रेडी कर लें और फिर साइड पे रख दें। ब्रेड के 2 स्लाइस ले काउंटर पे लेकर आए। एक पे मायोनीज डालें, दूसरे पे केचप डालें, दोनों को फैला लें। ये मेरी होममेड केचप है, चिली गार्लिक केचप, जिसकी रेसिपी मैंने 3-4 दिन पहले आपसे शेयर की थी। जब केचप और मायोनीज अच्छे तरीके से फैल जाए तो मायोनीज वाले स्लाइस के ऊपर कटे हुए सलाद के पत्ते रखें। फिर उसके ऊपर फोल्ड किया हुआ अंडा रखें। फिर आपने बारीक कटी हुई बंद गोभी गार्निश करनी है। साथ ही अपने शिमला मिर्च के चंक्स इसके ऊपर डाल देने हैं। सैलड का इस्तेमाल आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपने इसके ऊपर थोड़ी सी केचप डाल देनी है। फिर केचप वाले स्लाइस को उठाएं, दूसरे स्लाइस के ऊपर रख दें। ये लीजिए, जब हमारा बहुत ज़बरदस्त सैंडविच रेडी हो चुका है। अब एक फ्राइंग पैन में कुकिंग करके 2 से 3 ड्रॉप डालें और गर्म कर लें। फिर सैंडविच को फ्राइंग पैन में रखें, लेकिन इस बार ख्याल है कि फ्लेम जब बिल्कुल दम वाली हो। जब एक साइड से सैंडविच क्रिस्पी गोल्डन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी क्रिस्पी गोल्डन कर लें। ये लीजिए, जब हमारा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, लो कॉस्ट, बजट फ्रेंडली, बेस्ट लंच बॉक्स रेसिपी, टी टाइम रेसिपी, ब्रेकफास्ट रेसिपी आपकी खिदमत में हाजिर है। बनाएं और इंजॉय करें और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि ये थोड़ी हट के है बाकी तमाम सैंडविचेस रेसिपीज से। चिकन के, कीमे के बहुत से सैंडविच आपने खाए होंगे, लेकिन इस तरह का आलू का सैंडविच आपने कभी नहीं खाया होगा। मेरे कहने पर जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। क्रिस्पी और क्रंची बाहर से, टेस्टी और माउथ वाटरिंग अंदर से। इस रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मुझे मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।